हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है इस वीडियो के माध्यम से इस बात को लेकर के है, और इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो अन्नकूट गोवर्धन की पूजा है ये इस बार किस तारीख को की जाएगी और वो क्यों की जाएगी, और उसमें पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसकी अवधि क्या रहेगी, ये सारी जानकारी हम आपको, आप कब गोवर्धन अन्नकूट की पूजा करें, ये जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए साथियों जानते हैं कि ये जो अन्नकूट गोवर्धन जो है पूजा किस दिन है। तो ये पूजा होगी साथियों इस बार दिनांक 2 नवंबर सन 2024 दिन शनिवार को। अब हमने ये तो बता दिया आपको कि ये 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को अन्नकूट गोवर्धन पूजा होनी है, लेकिन क्यों होगी 2 अक्टूबर को, क्या कहते हैं शास्त्र हमारे, वो भी थोड़ा सा उसकी भी जानकारी आपको देना चाहेंगे। वो इसलिए कि जैसा कि पहली बात तो ये कि गोवर्धन पूजा जो है साथियों कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है, लेकिन इस दिन संध्या समय चंद्र दर्शन नहीं होने चाहिए, यह भी है शर्त। दूसरा जो नियम है वो ये है कि यदि सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, उदय उनका हो रहा होता है, राइज होता है, सनराइज, उस समय पर प्रतिपदा तिथि यानी कि पड़वा तिथि लगती हो, प्रतिपदा तिथि के समय पर सूर्य का उदय होना चाहिए और चंद्र दर्शन बिल्कुल ना हो, तो फिर उसी दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। चंद्रोदय होंगे कब, उस दिन 2 तारीख को, जैसा मैंने कहा कि 2 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी, उस दिन चंद्र जो उदय होंगे वो होंगे प्रातः 7:09 पर, और जब अस्त होंगे चंद्रमा वो होंगे शाम को 5:52 पर। यह बात भी यहां पर ध्यान देने योग्य है। तीसरा जो नियम है शास्त्रों में वो ये है कि सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि, सूर्योदय के बाद प्रतिपदा जो तिथि जो सूर्योदय के समय पर है वो कम से कम 9 मुहूर्त तक विद्यमान रहनी चाहिए। यानी कि जिस समय सनराइज हो रहे हैं उस समय पर प्रतिपदा तिथि यानी कि पड़वा तिथि वो होनी चाहिए, और वो उस समय तो होनी ही चाहिए, उसके बाद के 9 मुहूर्त तक वो विद्यमान रहनी चाहिए प्रतिपदा तिथि। अब आप कहेंगे कि 9 मुहूर्त का क्या मतलब हुआ, वो भी बताएंगे आपको। भले ही उस दिन शाम को चंद्र दर्शन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त यह है कि जो प्रतिपदा तिथि के समय पर सूर्योदय हो वो प्रतिपदा तिथि जो है उस दिन 9 मुहूर्त तक विद्यमान रहनी चाहिए, बेशक चाहे चंद्रमा के दर्शन हो जाए। ऐसी स्थिति में गोवर्धन पूजा जो है फिर उसी ही दिन करनी चाहिए। अब साथियों क्या है, पहली बात तो 9 मुहूर्त तक, 9 मुहूर्त का मतलब हो गया तकरीबन 7.25 घंटे, यानी कि जिस समय सनराइज होंगे तब से लेकर 7.25 घंटे तक प्रतिपदा तिथि रहनी चाहिए। वैसे आपको बता दें ये भी, क्योंकि अब यहां पर जो तीसरा नियम है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे कि 9 मुहूर्त तक प्रतिपदा रहनी चाहिए सूर्योदय से लेके, इस बार कुछ ऐसा ही है। गोवर्धन पूजा करने से होता क्या है, होता है ये कि व्यक्ति को जीवन में धन, संतान और गौ रस की वृद्धि होती है, भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आपको ये भी बता दें कि जो पूजा विधि विधान से आपके द्वारा की जाएगी वो तो आप करेंगे ही, 7 बार परिक्रमा गोवर्धन की जरूर किया करें, और जो जौ होते हैं वो भी आप उस पर डालते जाएं गोवर्धन पे एक परिक्रमा पूरी होने के बाद। तो 7 परिक्रमा का विधान है। ऐसा करने से गोवर्धन जी का आशीर्वाद मिलता है, भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता है। अब आपको बताएंगे जो तीसरा नियम जिसकी हमने बात की थी कि 9 मुहूर्त तक विद्यमान रहनी चाहिए प्रतिपदा सूर्योदय से, तो ये इस बार जो है प्रतिपदा तिथि जो है आरंभ हो रही है 1 नवंबर 2024 को, 1 नवंबर को 2024 को, जिस दिन दीपावली मनाई जाएगी उस दिन ये प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। कब? शाम को 6:16 पर।
शाम को 1 नवंबर को। और इसका जो समापन होगा प्रतिपदा तिथि का, यह होगा 2 नवंबर 2024 की रात्रि के 8:21 पर। अब क्योंकि 2 नवंबर की रात्रि 8:21 तक प्रतिपदा तिथि रहने वाली है, और हमने आपको नियम नंबर 3 बताया ही है कि जिसमें कि सूर्य जो है प्रतिपदा तिथि पर जब उदित हो रहे होते हैं तब से 9 मुहूर्त तक, यानी कि 7.25 घंटे तक प्रतिपदा तिथि मौजूद रहनी चाहिए, और ये 7.25 घंटे से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए 2 नवंबर को 2024 दिन शनिवार के दिन अन्नकूट गोवर्धन की पूजा की जाएगी। अब हम आते हैं गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है पूजा का, उसके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पूजा का जो मुहूर्त है प्रातः काल का शुभ मुहूर्त, उस 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को वो रहेगा प्रातः 6:35 से लेकर के प्रातः 8:45 तक, प्रातः काल की जो पूजा है, जिसकी कुल समय अवधि है 2 घंटा और 10 मिनट। सायकाल का जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम को 3:24 से लेकर के शाम के 5:34 तक। इसकी जो कुल अवधि रहेगी वो रहेगी 2 घंटा और 10 मिनट। तो ये था गोवर्धन पूजा को लेकर के शुभ मुहूर्त, और क्यों 2 तारीख को मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा, अन्नकूट की गोवर्धन की पूजा जो है शनिवार को, इसके विषय में हमने आपको सारी जानकारी अभी दी है। अब आगे बात करते हैं कि भाई दूज वो किस दिन मनाया जाएगा, भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तिलक का, उसके विषय में आपको बात करेंगे। अब तो साथियों, ये मनाया जाएगा भाई दूज का जो पर्व है 3 नवंबर सन 2024 दिन रविवार को भाई दूज का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, देखिए इसके पीछे भी अब जो भी विवरण के साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को द्वितीय तिथि के दिन, द्वितीय तिथि यानी दूज के दिन, जो यमुना है, यमुना नदी, वो उन्होंने अपने घर में पूजन करके अपने भाई यमराज को सत्कार से भोजन कराया था, उनका तिलक करके। इसलिए यह तिथि जो है तीनों लोकों में भाई दूज या यम द्वितीया के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक तो इसके पीछे कथन यह है, शास्त्रों के अनुसार अपराह्न व्यापनी, अब ये भी हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि ये भाई दूज 3 तारीख को ही क्यों मनाई जाएगी, इसके पीछे शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अपराह्न व्यापनी यानी कि दोपहर के समय, मध्याह्न के समय, अपराह्न व्यापनी जो कार्तिक शुक्ल की जो द्वितीया तिथि होती है उसके दिन ही भाई दूज मनाई जानी चाहिए। यानी कि जो कार्तिक माह होता है उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी जो द्वितीय तिथि होती है दूज, उस दिन ये भाई दूज का पर्व मनाया जाना चाहिए। और इस अपराह्न काल के समय चित्रगुप्त और यमदूतों सहित यमराज का पूजन और यम के लिए अर्धदान भी करने का विधान है। स्कंद पुराण आदि के अनुसार यदि केवल पहले ही दिन अपराह्न व्यापनी द्वितीया हो तो यह पर्व पहले ही दिन मनाया जाना चाहिए, और यदि दोनों दिन अपराह्न व्यापनी हो यानी कि मध्य दोपहर के समय दूज तिथि हो, द्वितीय तिथि हो दोनों दिन, या दोनों दिन ना हो तो फिर यह अगले दिन मनाया जाना चाहिए दूज का पर्व। इस वर्ष क्या है कि 2 नवंबर, जैसा हमने कहा कि 3 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा, तो इस वर्ष क्या होगा कि 2 नवंबर 2024 को जो द्वितीय तिथि है उसका आरंभ रात्रि के 8:22 पर होगा रात्रि के, और इसका समापन जो है वो 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को रात्रि के 10:06 पर होगा रात्रि के। तो इस बार भाई दूज केवल 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को ही मनाई जाएगी इसी वजह से। और इस भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दोपहर 1:15 से लेकर के दोपहर के 3:30 तक, कुल अवधि रहेगी 2 घंटा 15 मिनट।
तो ये हुई भाई दूज के शुभ मुहूर्त की समय अवधि। और भाई दूज किस दिन मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, ये हमने आपको सारी जानकारी अभी दी है। हम आशा करते हैं कि ये जो अन्नपूर्णा गोवर्धन की जो पूजा है, अन्नकूट गोवर्धन की जो पूजा है अन्नकूट, और भाई दूज का जो पर्व है, ये कब कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा, और उनके क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे जिसमें ये पूजा करनी चाहिए, तिलक करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की यहाँ पर कोशिश की है। और हम ये आशा करते हैं कि आप इस जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और ये जानकारी आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो ये इस इन्फॉर्मेशन से दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप भी उनका लाभ ले सकें, तो साथियों फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।